अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, एहसास है कि कल की जब से न्यूज़ ब्रेक हुई कि मीटिंग हुई है, तो बस उसके बाद जिसे कहते हैं ना, सब्र के तमाम पैमाने लबरेज़ हो रहे हैं, उछल-उछल के बाहर आ रहे हैं और दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग। हम सिर्फ़ ये जज करना चाह रहे थे कि पास्ट से हमने कोई सबक सीखा या नहीं। रीज़न कि कुछ डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं जो कि टॉप कॉन्फिडेंशियल हुआ करती हैं। फॉर द जजमेंट चेक किया जाता है कि कौन बंदा कितना एक पेट का हल्का है और वो राज़ कितनी देर तक राज़ ही रख सकता है। मलिक साहब अगर चाहते तो कल वहीं से बैठ के ही देन एंड देयर इवन के वीडियो भी बन सकती थी, वॉइस नोट भी हो सकता था। लेकिन मीटिंग ऑलरेडी डिसाइडेड थी और हमने जो अनाउंस किया था कि हम मंडे वाले दिन डिक्लेयर करेंगे। दैट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब हुआ क्या कि रिक्वेस्ट की गई वहाँ पे कि अनटिल अनलेस मलिक नवीद साहब का वॉइस नोट ना आए, कोई भी बंदा कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हुई, तो फिर ग्रुपों में हल्ला-गुल्ला शुरू हो गया। फिर वो जिसे कहते हैं ना कि जी अंदर दी गल बाहर आ गई, ये हो गया, वो हो गया, जितने मुँह उतनी बातें। रिज़ल्ट आपके सामने है। पास्ट में भी यही हुआ। लगता यूँ है कि शायद कुछ अहबाब ने पास्ट की गलतियों से अभी भी सबक नहीं सीखा है। तो एनी हाउ गलतियों से सबक सीखता है, हर एक नहीं सीखेगा तो बहुत सारों ने ज़रूर सीखा होगा। चंद दोस्तों ने मिस्टेक की और वो चीज़ों को उस तरीके से जैसे एक्सप्लेन करना चाहिए थी, वो उसको उस तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। रिज़ल्ट क्या हुआ? कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। हमने भी खामोशी इसलिए इख्तियार की हुई है कि जिसने जो तबसरे फरमाने हैं ताकि वो भी ज़रा तबसरे फरमा ले और उसकी भी ज़रा तसल्ली हो जाए। उसके अंदर जो ग्रुपों का जो शेर बने हुए हैं, चैंपियन जो हैं ग्रुपों के, तो ज़रा वो भी अपना भड़ास ज़रा निकाल लें। ये चूँकि आखिरी झटका है भड़ास निकालने का, उसके बाद इंशाअल्लाह किसी को कोई मौका ही नहीं मिलना है। तो ख़ैर आज इंशाअल्लाह मंडे की बजाय इंशाअल्लाह आज शाम तक मलिक नवीद साहब कंप्लीट डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करेंगे और मैं सिर्फ कहना इतना चाहूँगा, ये याद रखिएगा कि जितने ग्रुपों के चैंपियन और शेर और वो अहबाब जिन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई इन 5 लाख ख़ानदानों के लिए, तो याद करें ना, पहली डिमांड क्या होती थी कि एंड यूज़र, एंड यूज़र, एंड यूज़र। रिवर्स ऑर्डर में दें, जिसकी आखिरी जॉइनिंग लगी है उसको सबसे पहले दें, जो उसके बाद उससे पहले फिर उसको। तो एंड यूज़र आखिरी साल वालों को अकोमोडेट करें, जिन्होंने कमा लिया उन्होंने तो कमा लिया, ये हो गया, वो हो गया। आज हैरत ये है कि जिन्होंने कमा लिया है, वो चीखें मार रहे हैं। हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है, जब मलिक नवीद साहब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि उनके लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन जिन्होंने कमा लिया अब वो चीखें मार रहे हैं। अब वो भूल गए हैं कि पास्ट में उनके दावे क्या थे, वो कितने हमदर्द थे एंड यूज़र के। भाई गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी करना चाहूँगा कि हर वो शख़्स कि जिसने पैसा लगाया उस बेचारे किसी को 1 विथड्रॉल मिला, किसी को 2 मिले, किसी को 4 मिले और किसी को मिला ही कख नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होना चाहिए? कौन पिसा है बेचारा? वो जिसने लगा के कमा भी लिया, वो भी अपने आप को पिसे हुओं में शामिल करेगा। तो एनी हाउ मलिक साहब का आज इंशाअल्लाह वॉइस नोट आएगा, जिसमें वो कंप्लीट डिटेल्स देंगे। उस वक़्त तक ज़रा थोड़ा-सा सब्र करें, आज वैसे भी संडे है, ज़रा बाहर निकलें फैमिली के साथ, जाएँ ज़रा चिल मारें और शाम तक इंशाअल्लाह मलिक साहब आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे। ये याद रखिएगा कि आज की जो डिटेल्स होंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक फ़ॉर्मूला तय हुआ है
کہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کس طریقے سے کیا جائے گا، وہ اس پہ بات کریں گے۔ جو بات ہے اپ کمنگ سیٹ اپ کی، جس کے لیے میں گیا تھا اور یہ ساری تگ و دو ہم لوگوں نے کی، اس پہ بھی سارا کچھ کل ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، صاحب بھائی نے اوکے کر دی ہیں تمام چیزیں، الحمدللہ۔ لیکن اس کے لیے جو ہم نے ڈیٹ دی ہوئی ہے وہ 30 جون کی دی ہوئی ہے، اور 30 جون تک ہی اس کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج جو ڈیٹیلز آئیں گی وہ صرف وہ فارمولہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ لوگوں کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا، کیا چیزیں اس میں شامل ہوں گی، کیا چیزیں اس میں شامل نہیں ہوگی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی نے صبر تحمل سے اس کو کیلکولیٹ کر لیا، وہ کہے گا کہ آفرین ہے سیف الرحمان خان نیازی کی کہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر دیکھنے کے باوجود بھی اس شخص نے یہ سٹیپ لیا کہ وہ لوگوں کو اس حد تک پے کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، اور بے شک میرے اس میسج کو باقی گروپوں میں بھی شیئر کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔